प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की कक्षा में हम कक्षा 10 के लिए व्याकरण में रस को पढ़ने जा रहे हैं। और रस के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि पाठ्यक्रम में जो है 4 अंकों का जो है इसको शामिल किया जाता है। रस व्यवहारिक व्याकरण के 4 टॉपिक में से एक टॉपिक के रूप में है। और आप जानते हैं कि रस जो है ये हमारे व्याकरण का एक प्रमुख जो है विषय माना जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, यानी कि जिस प्रकार से शरीर में आत्मा के बिना शरीर नश्वर है, कुछ नहीं है, कोई सजीवता नहीं होती, उसी प्रकार से किसी काव्य में यदि रस का अभाव हो तो उसमें कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होती। यानी रस का मतलब ही आनंद है। यानी कि पारिभाषिक रूप में जब हम रस को कहते हैं तो रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। और कई आचार्यों ने, चाहे आचार्य मम्मट हैं, आचार्य भरत मुनि हैं, इन लोगों ने इसकी परिभाषा दी है और इसका प्रथम शताब्दी में ही इसको पूर्ण रूप से जो है व्याख्या दी है इसकी, और एक शास्त्र के रूप में व्याकरण को जो है वर्णन किया है। और उसमें रस की अनुभूति को गहन वर्णन किया गया है। यहाँ आप देखते हैं कि रस सबसे पहले जो है इसमें व्याख्या एक सामान्य अर्थ में जो हम रस की व्याख्या लेते हैं कि काव्य को पढ़ने सुनने अथवा नाटक को देखने सुनने के बाद पाठक, श्रोता या दर्शक के हृदय में अवस्थित रति, शोक, उत्साह आदि स्थायी भावों में से किसी एक भाव के निष्पन्न अलौकिक आनंद की प्राप्ति को ही रस कहते हैं। यानी व्याख्या परिभाषा के रूप में हम इस तरह से रस की व्याख्या कर सकते हैं। और सामान्य रूप से जो है हम कहते हैं कि काव्य की आत्मा के रूप में रस होता है। रस का मतलब आनंद की प्राप्ति है। यानी कि काव्य को पढ़कर, देखकर, सुनकर यदि किसी व्यक्ति विशेष में शोक, हास या उत्साह आदि भावों का संचरण हो तो उसे हम रस कहते हैं। तो इस प्रकार से यानी अलौकिक आनंद की प्राप्ति को ही हम रस कहते हैं। आचार्य मम्मट और विश्वनाथ ने इसे अखंड आनंदात्मक अनुभूति बताया है। अब अलग अलग आचार्यों ने, विचारकों ने इसको अलग अलग रूप में अनुभूतित किया है। और इसमें आचार्य विश्वनाथ और आचार्य मम्मट ने इसे आनंदात्मक अनुभूति यानी अखंड आनंदात्मक अनुभूति को बताया है। अखंड यानी बिना खंड के, बिना टूट के जो आनंद देता है उसे हम रस कहते हैं। अब यहाँ रस शब्द का अर्थ जो है मैंने यहाँ पर बताया है कि रस जो बना है यहाँ पे रस अय, यानी कि रस अय से मिलकर रस शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसको हम रसो व सह, जिसका आस्वादन किया जाए उसे हम रस कहते हैं। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, यानी काव्य को पढ़ने से जो रस की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। या फिर सामान्य अर्थ में जो बहे, यानी कि जिसमें हम बह जाएं, जिसको पढ़कर, देखकर उसमें हम संलिप्त हो जाएं, उसे हम रस कहते हैं। तो इस प्रकार से रस का जो है एक सामान्य अर्थ के रूप में मैंने बताने का प्रयत्न किया है। यहाँ पर भरत मुनि का एक सूत्र जो है वो बहुत प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि भरत मुनि महान विचारक, महान आचार्य थे और उनके दिए हुए सूत्र को जो है आज भी माना जाता है। तो उन्होंने इसके लिए ये नाट्य शास्त्र, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जो कि प्रथम शताब्दी में लिखा था। यानी सोचिए कि भारतीय व्याकरण और भारतीय काव्यों की रचना जो है कितनी प्राचीन काल से ही जो है बिल्कुल व्यवस्थित रूप से, व्याकरणिक रूप से व्याख्या की गई थी। और इसके बहुत सारे, पतंजलि आप देखते हैं जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा था और जिन्होंने व्याकरण शास्त्र के रूप में यानी कि व्याकरण के नियमों को एक सूत्र में पिरोया था। तो इसी प्रकार से भरत मुनि का सूत्र जो रस के लिए है वो एक परिभाषा का काम करता है। उसको हम देखते हैं कि विभावानुभाव व्याविचारी संयोगादृश रस निष्पत्ति ही, यानी कि विभाव, अनुभाव, व्याविचारी यानी संचारी भाव
इनके संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से इन शब्दों में रस की पूरी एक परिभाषा जो है वो संचरित है, वो इसमें समाई हुई है। अब हमने देखा कि इस सूत्र से भी आप जो है इसके अंगों को समझ सकते हैं। नहीं, भरत मुनि ने जो सूत्र दिया है वो उसके अंगों को जो है एक पंक्ति में पिरो दिया है। तो रस को आगे समझने के लिए रस के अंगों को समझना बेहद जरूरी होता है। रस के 4 अंग माने जाते हैं, जिसमें विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। देखो यहाँ से हम लेते हैं कि अनुभाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। तो सबसे पहले विभाव लेते हैं हम। विभाव जो है पहला, यहाँ पर ये रस उत्पन्न होने के कारण को हम विभाव कहते हैं। यानी कि जो भी कारण जिससे हमें वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि के कारण रस की उत्पत्ति होती है, तो ये वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि जो है कारण है वो विभाव कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन जो है आश्रय, आलंबन जिसके कारण जो है ये उत्पन्न होता है, जिसमें उत्पन्न होता है। और यहाँ पर दूसरा है उद्दीपन। उद्दीपन जो है स्थायी भाव को तीव्र करने वाले जो कारण होते हैं उसको हम उद्दीपन कहते हैं। यानी कि इसमें नायक नायिका का रूप, सौंदर्य, पात्रों की चेष्टाएं और बाग, चांदनी, ये सब वातावरण जो है ये उद्दीप्त करने का काम करते हैं, इसीलिए इसको हम उद्दीपन कहते हैं। यहाँ पर आलंबन के 2 भाग होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति हो रही है, यानी कि अब जैसे मान लीजिए कि जैसे जनकपुर में जब राम और सीता का मिलन होता है पहली बार बगीचे में, तो सीता और राम जो है नजर नहीं मिलाते हैं, लेकिन अपनी चूड़ियों के नगीनों में जो है राम की परछाई वो देखती हैं, और उसी समय राम की परछाई को देखकर ही, यानी उनके प्रतिबिंब को देखकर ही जो है उनके मन में राम के प्रति प्रेम का संचार होता है। तो यहाँ पर आश्रय कौन हो गई? सीता। ठीक है। अब विषय जिसे देखकर भाव उत्पन्न होता है, यानी कि राम यहाँ पर विषय हो गए, क्योंकि राम को देखकर उनके मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ आलंबन में जो 2 भाग हैं, आश्रय और विषय, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिसके हृदय में उत्पन्न होता है उसको हम आश्रय कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण बताया कि किस प्रकार से सीता, जब राम से मिलन होता है सीता का, लेकिन सीता नजरों से नहीं मिला देखती है उनको, और उनकी प्रतिबिंब को अपने चूड़ियों के नगीनों में उसको देखती है, उस प्रतिबिंब पर ही बहुत वो रीझ जाती है। तो यहाँ उनके हृदय में उत्पन्न होने के कारण आश्रय सीता होती हैं, और जिससे देखकर भाव उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ विषय राम हो जाते हैं। अब यहाँ पे उद्दीपन वाली चीजें क्या होती है? तो यहाँ पर जो है नायक नायिका का रूप, सौंदर्य, यहाँ पे राम की छवि को जो देख रही है, छवि जो उनका वस्त्र है, गेरुआ वस्त्र जो उनके शरीर के अंगों से बिल्कुल मिल रहा है और चमक बिखेर रहा है, साथ में जो है पात्रों की चेष्टाएं कि साथ में वो तीर धनुष धारण किए हुए हैं, बगीचा है और वहाँ पे जो है पूरा वातावरण, फूलों की महक, खुशबू है और पशु पक्षियों की आवाज है, चहचहाना आदि है। तो ये सारी जो है क्या है, बाहरी चेष्टाएं हैं, जिसके कारण उनका जो प्रेम का भाव है, जो श्रृंगार रस की उत्पत्ति है, वो और ज्यादा बढ़ रही है, उद्दीप्त हो रही है। तो इस प्रकार से आपने आलंबन उद्दीपन को समझा है। और ये आलंबन उद्दीपन जो है किसके अंग है? विभाव के। यानी रस के 4 अंग हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला विभाव है। विभाव को आपने देखा कि इसके 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। इसके बाद आता है हम अनुभव पे। अनुभव यानी कार्य, यानी अब यहाँ प्रेम का संचरण हो गया। अब इसके बाद जो है अनुभव कराने के कारण ही इसको हम अनुभव कहते हैं। सीता के मन में जो प्रेम का अनुभव हुआ राम को देखकर, वो अनुभव कहलाए। अब अनुभव यानी आलंबन, उद्दीपन, विभाव द्वारा रस को पुष्ट करने वाली, चाहे शारीरिक है, चाहे मानसिक है, अथवा अनायास होने वाली, अनायास यानी अचानक से होने वाली चेष्टाएं
अनुभाव कहलाती है। यदि हम परिभाषा के रूप में देखें, अब जैसे अभी मैंने बताया राम और सीता का मिलन हुआ, तो उस समय आलंबन उद्दीपन विभाव द्वारा जो इस श्रृंगार रस को उद्दीप्त करने वाली जो चीजें थी, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, अथवा अनायास अचानक जो उत्पन्न हो जाती हैं, ये सारी चेष्टाएं जो है अनुभाव कहलाती हैं। या अनुभाव के भी 4 भेद माने गए हैं। पहला कायिक है, दूसरा वाचिक है, तीसरा सात्विक और चौथा आहार है। कायिक जो शारीरिक रूप से, वाचिक जो वाणी के माध्यम से, ठीक है, और सात्विक और आहार है जिसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरह से जो है ये दूसरा भेद अनुभाव है। तीसरा हम संचारी या व्याभिचारी, ये संचारी और व्याभिचारी भाव जो है आचार्यों के अनुसार इसकी संख्या 33 मानी जाती है। ये स्थायी भाव के साथ साथ संचरण होते हैं, यानी कि स्थायी भाव जैसे हास है, शोक है, उत्साह है, ये सब तो उत्पन्न होते ही है, लेकिन साथ साथ अब जैसे राम सीता का मिलन हो रहा था, तो उस समय जो है साथ साथ अनेक और चीजें, जैसे सीता के शरीर में जो है पसीने की बूंद, घबराहट, ये सब चीजें जो उत्पन्न हो रही थी, ये विस्मय, उनके सौंदर्य को देख के जो है उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि बहुत सुंदर है। तो इस तरह के भाव जो है संचारी भाव कहलाते हैं। ये 33 माने जाते हैं, इनकी संख्या 33 मानी जाती है, 33 होते हैं ये। और इसमें प्रमुख जो है संचारी भाव में ये 33 होती हैं: निर्वेद, ग्लानि, शंका, मद, आलस्य, स्मृति, मोह, चपलता, हर्ष, आवेग, निद्रा आदि। तो ये 33 में से कुछ जो है यहाँ पर मैंने बताई है। और चौथा जो है आपका है स्थायी भाव, मान लिया है स्थायी भाव, यानी जितने रस होते हैं उतनी ही संख्या स्थायी भावों की होती है। यानी रस 11 माने गए हैं, तो स्थायी भाव भी 11 माने जाते हैं। और ये मन के भीतर स्थायी रूप से रहने वाले सुसुप्त संस्कार या वासना स्थायी भाव कहलाते हैं। यानी स्थायी रूप से रहने के कारण, मन में, हृदय में रहने के कारण ही इसको हम स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। और ये रति, हास, शोक, क्रोध, भय, जुगुप्सा, निर्वेद, विस्मय, उत्साह, वत्सल, ईश्वर विषयक रति, यानी ये 11 जो रस होते हैं उनके 11 स्थायी भाव इस प्रकार से माने जाते हैं। तो आपने देखा कि सबसे प्रमुख जो है रस को काव्य की आत्मा कहा गया है, और आनंद को ही रस कहते हैं। यानी किसी काव्य को पढ़ने से, देखने से या सुनने से जो हमारे हृदय में आनंद की अनुभूति होती है, उसी को हम रस कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि रस किसे कहते हैं। आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य भरत मुनि ने रस को अनेक प्रकार से जो है परिभाषित किया है। और कुल मिला के आचार्यों के द्वारा जो है 11 रस माने जाते हैं, इनके 11 स्थायी भाव माने जाते हैं। और जो 4 अंग है उसमें सबसे पहले विभाव, फिर अनुभाव, फिर संचारी भाव और स्थायी भाव। तो इस प्रकार से 4 अंग इसके माने जाते हैं। तो एक रस की जो है संक्षिप्त परिचय जो है आज हमने पढ़ा है। धन्यवाद।